ओम परमात्मने नमः। अजामिल की कथा और यमदूत और वैष्णव पार्षदों की वार्तालाप मैंने सुनाया। जब वैष्णव के पार्षद और यमदूत दोनों चले गए तो यमदूत यमराज के पास गए और उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हों तो किसे सुख मिले और किसे दुख, इसकी व्यवस्था एक सी न हो सकेगी। संसार में कर्म करने वालों के अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक हों तो उन शासकों का शासकपन नाम मात्र का ही होगा। जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के सामंत होते हैं, इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक, दंडदाता और शासक हैं। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी, किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काटकर उसे छुड़ा दिया। हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझें तो कहें। प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात हुई कि इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण शब्द निकला और उधर से डरो मत कहते हुए झटपट वहां आ पहुंचे। जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर ईश्वर के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा, हे दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान बंधा हुआ है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं ने इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों से बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों के उसी प्रकार वह ईश्वर सबको एक रस्सी में बंधे हुए है। मैं इंद्र और जितने भी देवता हैं सबके सब सत्व प्रधान होने पर भी उनकी माया के अधीन हैं तथा भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं इस बात को नहीं जानते। तब दूसरों की तो बात ही क्या है। दूतों, जिस प्रकार घट पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता। अर्थात परमात्मा सबके हृदय में रहते हैं। यह बात सत्य है। यदि हम को ईश्वर को ढूंढना है तो अपने अंदर ढूंढें, यही इसके कहने का अर्थ है। वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्रायः विचरण किया करते हैं। ईश्वर के सुर पूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। ये भगवान के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। अर्थात ईश्वर का नाम लेने वाला हर तरह से सुरक्षित होता है। चाहे अकाल मृत्यु हो, चाहे किसी भी तरह का कष्ट हो, ईश्वर उसको कष्टों से बचा लेते हैं।
स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है और उस मर्यादा को न तो कोई ऋषि जानते हैं और न देवता या सिद्धगण ही। ऐसी स्थिति में मनुष्य, विद्याधर, चारण, असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध एवं अत्यंत गोपनीय है। उसे समझ लेना बहुत ही कठिन है और जो उसे समझ जाता है वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। दूतों, भगवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं। इस संसार में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य परम धर्म है कि वे नाम, कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्तिभाव प्राप्त कर लें। मनुष्य जन्म में जन्म लेने का एक ही पुरुषार्थ है, एक ही परमार्थ है कि वह ईश्वर की शरण लें। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, यह कोई उनका बहुत बड़ा फल नहीं है, क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया और इस नाम भाष मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण ही हो गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ आदि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं तथा इस सुगम आते सुगम भगवान की महिमा को नहीं जानते। यह बड़े दुख की बात है। अर्थात यमराज ने उनको समझाया कि यदि हमें संपूर्ण पापों का नाश करना है तो हमें ईश्वरी लीला में ही मस्त रहना चाहिए। ये अजामिल के उख्यान से यह बताया गया है कि नारायण शब्द अंत में आया है। अंत में आने का मतलब यही है कि अचानक जो है वो डर से चाहे किसी भी तरह से वह नारायण की शरण लेता है। इसलिए पहले के लोग अपने बच्चों का नाम ईश्वर के नाम पे रखते थे कि कम से कम हम नहीं वैसे नाम ले पाएंगे तो बुलाने से तो ईश्वर का नाम आ ही जाता है। यही हमारे हिंदू संस्कृति और सभ्यता का संस्कार है। बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं है। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं है, परंतु कदाचित संजोगवश कोई पाप भी बन जाए उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधना दोनों समझकर उस पर निर्भर रहते हैं। बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते हैं और हे दूतों, भगवान के अस्त्र उनकी सदा रक्षा करते रहते हैं। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत जाना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य ना तो हम में है और न साक्षात काल में है। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहंता ममता हटाकर एक अकिंचन होकर, निर्धन होकर निरंतर भगवान के चरणों का ही वंदना करते रहते हैं। जो लोग उस रस से विमुख हैं और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझ बांधकर उसे ही ढो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणा बिंदुओं का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी ईश्वर के चरणों में नहीं झुकता, उन भागवत सेवाभिमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है, यह मेरा ही अपराध। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें। हम अज्ञानी होने पर भी हैं उनके निजन और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांध कर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमान्वित
भगवान के लिए यही योग्य है कि वे क्षमा कर दें। मैं उन सर्वांतर्यामी एकरस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम, अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल ईश्वर के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममय भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्त से जैसे आत्मशुद्धि होती है, जो मनुष्य भगवान के चरणाबिंद मकरंद रस का लोभी भ्रमर है, वह स्वभाव से ही माया के अपार तम्य दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों पर फिर नहीं रमता। हे राजा, जब जमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, और तो क्या, वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी डरते हैं। हे परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। इसको अगस्त जी ने मुझे सुनाया था, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। अर्थात अजामिल के आख्यान को दिखाते हुए यह बताया गया है कि यदि हम एकरस ईश्वर में लीन रहें तो अंत समय भी हमारा ईश्वर का ही नाम आएगा और हमारा कल्याण हो जाएगा। यही आसान साधन है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं, हमारी सुरक्षा करता है कि नहीं करता है। यह बात समझ लेनी चाहिए कि यदि हम ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर में लीन हैं, उसी का ध्यान करते हैं, उसी की साधना करते हैं, तो हर क्षण ईश्वर हमारी सहायता के लिए तत्पर रहता है। हमें यह चीज का आभास नहीं होता है। हमारे मन में कोई भी कष्ट यदि होता है, यह बात ईश्वर तक पहुंच जाती है और वह ऐसा संयोग बना देता है कि भक्त के मन की बात संपन्न हो जाती है। यह किसी के लिए भी संभव है जो ईश्वर का भक्त है। अतः यह अजामिलोपाख्यान यही बताता है कि कोई पापी से भी पापी हो, लेकिन अगर ईश्वर का नाम उसके मुख पे आ जाए तो यह बहुत भाग्य की बात होती है। अजामिल तो पहले एक तपस्वी ब्राह्मण था, बहुत आज्ञाकारी था, लेकिन एक दृश्य को देखने से उसका मन बदल गया। अतः हमें ऐसे चीजों से हमेशा सावधान रहना चाहिए कि एक भक्त हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, कोई भी हो, हमें यदि ऐसा दृश्य संयोग बस दिखाई भी दें तो उधर से अपना ध्यान मोड़ देना चाहिए, नहीं तो हमारा पतन निश्चित हो जाता है, जैसे अजामिल का पतन हो गया था। क्योंकि उसके पहले के संस्कार अच्छे थे, जिसे उसने अपने पुत्रों का भी नाम ईश्वर के नाम पे रखा और अंत में उसका कल्याण हो गया। अतः हमें अजामिल उपाख्यान से किसी को भी, चाहे संत हो, चाहे कोई भी ऋषि हो, मुनि हो, भक्त हो, योगी हो, ज्ञानी हो, यह ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हम पूर्ण नहीं हो जाते हैं तब तक कोई छोटी सी भी माया का चक्कर हमारा पतन कर देता है। इसलिए हमेशा सावधान रहें और ईश्वर का नाम लेते रहें। जय माता।